एडवोकेट भूदीप महानंदिया का अभिवादन स्वीकार कीजिए। आप सब जानते हैं डेमोक्रेसी नेशन में गवर्नमेंट का मतलब क्या है। गवर्नमेंट इज डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल टू प्रोटेक्ट द लाइफ एंड सेफ्टी ऑफ द सिटीजंस ऑफ दिस नेशन। हमारा देश का संविधान आर्टिकल 12 के तहत स्टेट का डिफाइन करता है और स्टेट का मतलब ये होता है सिस्टम को तंदुरुस्त करना और लोगों का जान और मान को सुरक्षा देना। लाइफ एंड प्रॉपर्टी ऑफ द सिटीजन शैल बी प्रोटेक्टेड बाय द गवर्नमेंट। इसीलिए हम लोग गवर्नमेंट 5 साल के बाद चुनते हैं। गवर्नमेंट और लोगों के बीच एक पैक्ट होता है, इनको संवैधानिक पैक्ट कहते हैं। पैक्ट क्या है? हम गवर्नमेंट को चुनेंगे और वो भेजेंगे, उनके बदले में गवर्नमेंट को हम लोग टैक्स भी देंगे। वो टैक्स के बलबूते पर और वोट के ताकत पर सरकार लोगों को सुरक्षा देगा, जिम्मेदारी का साथ निभाएगा। लेकिन वर्तमान जो सरकार हम लोगों ने भेजे है भारतवर्ष में चुनकर केंद्र में, वो जिम्मेदारी से मुक्त हो गया है। कैसे कैसे ये सरकार जिम्मेदारी से मुक्त हो रहा है? साथियों, संविधान हमें अधिकार देता है। संवैधानिक पद पर इसीलिए लोगों को बिठाया जाता है। जो संवैधानिक सिस्टम पर बैठता है उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है लोगों को सुरक्षा देना। इसीलिए लोग उनको टैक्स देते हैं, पैसा देते हैं। वो पैसा से एग्जीक्यूटिव चलता है, वो रुपया से लेजिस्लेटिव चलता है, वो रुपया से बैंक चलता है। देश का तमाम खर्चा लोगों को पैसा से होता है, तो गवर्नमेंट डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहिए। लेकिन वर्तमान सरकार जिम्मेदारी से भाग रहा है। कैसे? आप देखिए, गवर्नमेंट एक बच्चा पढ़ता है, एजुकेशन करता है, एजुकेशन खत्म होने के बाद वो गवर्नमेंट नौकरी की तरफ नजर देता है। गवर्नमेंट नौकरी से जिम्मेदारी से सरकार कैसे मुक्त हो? 100% जो जॉब है उनमें से 85% प्राइवेट का हाथ में चला गया है। सिर्फ 15% जॉब बचा है। वो 15% जॉब भी गवर्नमेंट देने के तैयार नहीं है, क्योंकि हर कोई चीज हर कोई पीएसयू बेच रहा है जिम्मेदारी से भागने के लिए। तो इस सरकार को कैसे अधिकार मिल रहा है हमारा टैक्स लेने के लिए? जो गवर्नमेंट जिम्मेदारी से भागता है वो गवर्नमेंट हमारा टैक्स लेने के लायक नहीं है, क्योंकि मंत्री संतरी, आईएएस आईपीएस या जॉर्ज मजिस्ट्रेट सबका तनख्वाह हम लोग देते हैं, हमारा टैक्स से उन्हें मिलता है। गवर्नमेंट सेक्टर का जॉब को जानबूझकर फिनिश किया गया है, प्राइवेटाइजेशन कर दिया गया है। प्राइवेटाइजेशन 85% जब प्राइवेट हाथ में चला गया है, मतलब गवर्नमेंट जिम्मेदारी से मुक्त। बेरोजगार युवक और नहीं चिल्लाएंगे, फिनिश। उसके साथ साथ हेल्थ में देखिए, हेल्थ को भी प्राइवेटाइजेशन कर दिया गया है। 72% हेल्थ प्राइवेट का हाथ में है और 28% गवर्नमेंट का हाथ में है। इसीलिए आप लोग को पता है मेडिकल का हालत जो खराब हो चुका है, आप लोग हैरान हो जाएंगे। हमारा संविधान में बहुत सारे अधिकार मिलता है। आर्टिकल 21 के तहत हमारा हेल्थ का अधिकार है, लेकिन गवर्नमेंट कैसे पल्ला झाड़ रहा है? वो पल्ला झाड़ रहा है, हेल्थ सर्विस से हमें से सर्विस नहीं दे रहा है। आपदा परिस्थिति में भी गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी मुक्त हो गए। इसीलिए एक मुनाफा कमाने के लिए प्राइवेट मेडिकल को छोड़ दिया गया, छूट रखा गया। कोविड-19 का ट्रीटमेंट के लिए लाखों करोड़ों रुपया इकट्ठा किया गया। एक एक पेशेंट को 15 लाख 20 लाख, ये वैक्सीन में भी पैसा कमाया गया। बहुत शर्म की बात है, डेड बॉडी को दफनाने या डेड बॉडी को जलाने के लिए भी खेल खेला गया, पैसा का खेल खेला गया। हर जगह पर गवर्नमेंट मुनाफा कमाना चाहता है और अपना जिम्मेदारी से वो भागता है। इसीलिए हम लोगों ने सेंट्रल गवर्नमेंट को भेजे थे अच्छा दिन लाने के लिए। साथियों, गवर्नमेंट सेक्टर में आज आपको पता है हेल्थ को तंदुरुस्त करने के लिए
मोदी सरकार ने आयुष्मान भारत योजना की है। आज लगभग 50 करोड़ लोगों को जो आयुष्मान योजना में शामिल किया गया, ये बिल्कुल फेल हो गया है। किसी को आयुष्मान भारत का लाभ नहीं मिला। 1% लोगों को ये फायदा मिला, बाकी 99% लोग आयुष्मान भारत योजना से फेल है। आज क्या बचा है भारतवर्ष में? गवर्नमेंट अपना जिम्मेदारी से मुक्त होने के लिए रेलवे को बेच दिया, बंदरगाह को बेच दिया, इंश्योरेंस कंपनी को भी प्राइवेट कर दिया गया, ऑल प्राइवेट। अभी सुनने के लिए मिल रहा है 6 हवाई अड्डा अड्डानी का हाथ चला गया। अब ये चाह रहे हैं मुनाफा कमाने के लिए, जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट होता है वहां ज्यादा टैक्स वसूलने के लिए अड्डानी प्लान कर बैठा है। रेलवे भी ऐसा ही बन रहा है। जो भी रेलवे स्टेशन प्राइवेट का हाथ में गया, वहां घुसने के लिए लोगों को 50 से 100 रुपया टिकट भरना पड़ेगा। जो रेलवे भारत का लाइफलाइन था, वो लाइफलाइन को भी बेच दिया गया और मुनाफा कमाने के लिए वर्तमान सरकार जिम्मेदारी से मुक्त हो गया है। आपको पता है एजुकेशन क्या है भारतवर्ष में? ये भारत का सरकार मिड डे मील देने के लिए भी लायक नहीं है। इसीलिए भारत सरकार ने मिड डे मील को भी प्राइवेटाइजेशन कर दिया गया। 4 रुपया देता है मिड डे मील चलने के लिए, स्टेट गवर्नमेंट का 2 रुपया और केंद्र सरकार का 2 रुपया, मिलाकर 4 रुपया। टोटल भारत में 12 करोड़ रुपया, 12 करोड़ बच्चों को खाना दिया जाता है। इसमें भी खेल है। सिर्फ 7% बच्चों को ही मिड डे मील मिलता है और बाकी बाकी क्या है? 73%, 90% से ज्यादा बच्चे को, 93% से ज्यादा बच्चों को आज भी मिड डे मील नहीं मिलता। पूछने वाला कोई नहीं है। प्राइवेट का मतलब क्या है? प्राइवेट कभी भी जिम्मेदारी नहीं लेता। प्राइवेट का मतलब है मुनाफा कमाना। मुनाफा कमाओ, गवर्नमेंट को टैक्स दो, गवर्नमेंट वो टैक्स का पैसा को लेके एंजॉय करेगा, इलेक्शन में लड़ेगा। वर्तमान गवर्नमेंट का मतलब क्या है? सिर्फ इलेक्शन ही जीतना है। भाड़ में जाए लोग, सिटीजन को कौन पूछता है? लेकिन गवर्नमेंट को थोड़ा थोड़ा डेमोक्रेसी में नजर घुमा के देखना चाहिए। जो टैक्स हम दे रहे हैं वो टैक्स में ही देश चलता है। कितना पैसा देंगे अंबानी और अडानी, कितना पैसा देंगे ये लोग, देश को चलाने के लिए इतना टैक्स नहीं दे पाएंगे ये। जब तक लोगों का भलाई नहीं होगा, लोगों का संवैधानिक अधिकार को ऐसे ही हनन किया जाएगा, देश बर्बाद हो जाएगा। आप सबको पता है वर्तमान परिस्थिति में देश में कैसे लोग मर रहे हैं। मेडिकल, भारतवर्ष ऐसा एक कंट्री है, मेडिसिन बनाने के लिए ये मेडिसिन का युग है। इंडिया मेडिसिन का युग है। इस वर्ल्ड का 3 मेडिसिन में से 2 मेडिसिन भारत से बनता है और हर साल हम लोग ने मेडिसिन बेचने के लिए 3525 करोड़, जब जब मनमोहन सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी साहब कुर्सी छोड़ रहे थे, तब भारत का मेडिसिन में बिजनेस 307 करोड़ था। जब मनमोहन सिंह भारत का प्रधानमंत्री बने, तब मेडिकल सेक्टर में मेडिसिन का बिजनेस 3525 करोड़ था और अभी 6000 करोड़ रुपया टर्नओवर हो रहा है मेडिकल का। फिर भी भारतवर्ष में डाटा आपको मिलता है, यूएनआईसीईएफ का डाटा मिल रहा है, 99,36,024 लोग 2020 में मर गए हैं। क्यों मरे? मेडिकल का अभाव से, मेडिसिन के अभाव से। जीवन रक्षक मेडिसिन भारत में नहीं मिलता, लेकिन ये मेडिसिन भारत में बनता है और जितना मेडिसिन बन रहा है, ये हर मेडिसिन को फॉरेन बेचा जा रहा है। क्योंकि जब मेडिसिन फॉरेन में बेचा जाता है तो 1000% मुनाफा कमाते हैं। वही मेडिसिन जब कंपनी भारत में बेचता है 100% मुनाफा कमाता है, क्योंकि मेडिसिन में टैक्स कम होता है। क्योंकि ये सब क्यों हो रहा है?
ये मेडिसिन भारत का सरकार नहीं बना रहा है, ये मेडिसिन बनाना भी कंपनी का हाथ में छोड़ दिया गया है, प्राइवेट का हाथ में छोड़ दिया गया है। प्राइवेट का मतलब मुनाफा कमाना, मुनाफा कमाना मतलब गवर्नमेंट को ज्यादा पैसा चंदा देना, पार्टी को चंदा देना, और वो पार्टी इलेक्शन में उड़ाना, वोट खरीदना, और डेमोक्रेसी को हनन कर, डेमोक्रेसी का ऊपर गवर्नमेंट नंगा नाच कर रहा है और जिम्मेदारी से भाग रहा है। ऐसे गवर्नमेंट आने वाला काल देश के लिए कितना खतरा है, आप अंदाजा लगा नहीं सकते। ये अंदाजा लगाना भी नामुमकिन है। साथियों, आप पर डे भारतवर्ष में 27,525 लोग मर रहे, जीवन रक्षक मेडिसिन नहीं है। जब वर्ल्ड का 3 में से 2 मेडिसिन भारत में बनता है, तो ये मेडिसिन लोगों को क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि मुनाफाखोर गवर्नमेंट और मुनाफाखोर प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, प्राइवेट कंपनी मेडिसिन फॉरेन बेचते हैं, फॉरेन में बेच डालते हैं, क्योंकि 1000% बेनिफिट कमाना है। साथियों, आप लोग ही सोचिए, जब ये देश का एजुकेशन ऐसा हो जाएगा, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी जब आप जानेंगे तो पागल हो जाएंगे। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी का मतलब एक कंपटीशन है। कंपटीशन का मतलब क्या है? आपका बच्चा को हायर एजुकेशन आप दे नहीं पाएंगे, एजुकेशन को प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है, हायर एजुकेशन टोटल प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा। आपका बच्चा हो चुका है, आपका बच्चा हायर एजुकेशन लेने के लिए पैसा चाहिए, लाखों रुपए करोड़ों रुपया आवश्यकता है। आप कहां से पैसा जुगाड़ करेंगे और आपका बच्चा को शिक्षा देंगे? देश को इसे कंगाल किया जा रहा है। आपका इंश्योरेंस भी प्राइवेट हो गया है, आप कहां से इंश्योरेंस भरेंगे? आपको इंश्योरेंस कवर करने के बाद इंश्योरेंस पाने के लिए दर दर ठोकर खाना पड़ेगा, अदालत का चक्कर लेना पड़ेगा, आप हार जाएंगे, आपको इंश्योरेंस भी नहीं मिलेगा। जिसे फार्मर इंश्योरेंस भरता है, जब उनका फार्म और उनका एग्रीकल्चर सेक्टर डाउन होता है, तो उनको कंपनसेशन 2 रुपया, 50 रुपया, 1000 रुपया मिलता है। यही मुनाफाखोर गवर्नमेंट देश को कैसे वायोलेट करके, देश का संविधान को कैसे वायोलेट करके, देश का संविधान को कैसे तार तार किया जा रहा है। साथियों, ये डेमोक्रेसी का खतरे का घंटी है। 2024 में भारत का हर कोई सिटीजन इसके बारे में जानना चाहिए और संविधान को बचाना है। हम ऐसा एक गवर्नमेंट चुनना है, जो गवर्नमेंट हमारा टैक्स से चलता है, वो गवर्नमेंट लोगों का हित के लिए, वेलफेयर के लिए सोचता है, ऐसा गवर्नमेंट देश के लिए अच्छा है। संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर कभी ये नहीं सोचे थे ऐसा वक्त आएगा भारत का हर संपदा प्राइवेट हाथ में चला जाएगा। ये नीम पीवी नरसिंह राव साहब ने रखे, अटल बिहारी वाजपेयी साहब रास्ता खोला कर दिए, और आज का तारीख में नरेंद्र मोदी जी देश को ही बेच डाले। संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का ये सपना नहीं था। बहुत प्यार से, बहुत मेहनत से 2 साल 11 महीना 17 दिन मेहनत करके, दिन रात मेहनत करके, डबल हाथ में लिखते थे संविधान, दोनों हाथ में लिखे, ताकि एक आधुनिक भारत बने, यहाँ गरीबी ना रहे, भूखमरी मिट जाए, सबको शिक्षा मिले, सबको रोजगार मिले, सबको मेडिकल फैसिलिटी मिले, और भारत में इक्वालिटी आए। लेकिन ये हो नहीं पाया। आप देश डूब रहा है। देश को बचाना सिटीजन का काम है। साथियों, ये आप लोग समझिए, और हमारा देश को बचाना हम सब सिटीजन का काम है। संविधान को सुरक्षा देना हर कोई सिटीजन का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। गवर्नमेंट तो अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी में भाग रहा है, प्राइवेट हाथ में देके। हम सिटीजन हमारा खुद का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे और देश को संभालेंगे, अच्छा गवर्नमेंट लाएंगे, और देश का इकोनॉमिक को, देश का जीडीपी को कंट्रोल करेंगे, हेल्थ एजुकेशन को कंट्रोल करेंगे, और इक्वालिटी एस्टेब्लिश करेंगे, और हमारा नस्ल को बचाएंगे। थैंक यू। इस वीडियो को कैसा लगा आपका कमेंट